भारत में आयोजित एआई समिट 2026 ने देश को वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह समिट केवल एक तकनीकी प्रदर्शनी नहीं बल्कि भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षा, नीति दृष्टिकोण और आर्थिक भविष्य का संकेत भी माना जा रहा है। हालांकि समिट के दौरान एक रोबोडॉग डेमो को लेकर विवाद भी चर्चा में रहा। ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदर्शित रोबोट को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठे और कुछ मंचों पर इसे भारत की तकनीकी क्षमता से जोड़कर देखा गया, लेकिन किसी एक डेमो या प्रोटोटाइप को पूरे देश की एआई प्रगति का पैमाना नहीं बनाया जा सकता। भारत आज एआई अपनाने की रफ्तार में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत एआई कौशल और प्रतिभा वृद्धि में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 4 देशों में गिना जा रहा है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत एआई प्रतिभा वृद्धि दर में वैश्विक औसत से लगभग 2.5 गुना आगे है। नेस्कॉम एआई एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की 87% कंपनियां एआई समाधान अपना चुकी हैं। गिटहब पर एआई प्रोजेक्ट्स में भारत दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश बन चुका है। डिलोइट के सर्वे के अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जेनरेटिव एआई अपनाने में भारत अग्रणी है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत केवल उपभोक्ता बाजार ही नहीं बल्कि एआई नवाचार का सक्रिय भागीदार बन चुका है। वैश्विक एआई बाजार 2025 में लगभग $391 बिलियन का आंका जा रहा है और 2030 तक यह $1.8 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। भारत का एआई बाजार भी तेजी से विस्तार कर रहा है। 2025 तक इसमें लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचने और 2032 तक 130 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का आकलन है कि 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में $1.7 ट्रिलियन तक का अतिरिक्त योगदान दे सकता है। इसका अर्थ है कि एआई केवल टेक्नोलॉजी सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में भी प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं एआई समिट 2026 की प्रमुख उपलब्धियों की। एआई समिट 2026 में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, एंथ्रोपिक जैसी वैश्विक कंपनियों की भागीदारी ने इसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को मजबूत किया। भारतीय उद्योग समूह ने भी बड़े निवेश की घोषणाएं की। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सेवाओं और एआई रिसर्च में अरबों डॉलर के निवेश प्रस्तावों ने संकेत दिया कि भारत दीर्घकालिक एआई इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। समिट में भारत की मानव केंद्रित एआई नीति, डेटा संप्रभुता और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की रणनीति को भी सराहा गया। हालांकि टेक्नोलॉजी इवेंट्स में संचार की स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक डेमो को लेकर उठे सवालों ने यह जरूर दिखाया कि पारदर्शिता और प्रस्तुति में सटीकता जरूरी है, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखें तो भारत की एआई क्षमता का मूल्यांकन नीति, निवेश, प्रतिभा, स्टार्टअप इकोसिस्टम और वैश्विक सहयोग के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी एक तकनीकी प्रस्तुति के आधार पर। एआई समिट 2026 ने यह संदेश स्पष्ट किया कि भारत एआई क्रांति का दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता बनना चाहता है। विवाद अपनी जगह है, लेकिन बड़ी परिप्रेक्ष्य में भारत की एआई यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि भारत वैश्विक एआई शक्ति संतुलन में किस स्थान पर खड़ा होगा। पर इतना स्पष्ट है कि भारत अब इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारत की एआई कहानी अभी शुरू ही हुई है और आने वाला दशक इसे तकनीकी और आर्थिक प्रभाव को भी धीरे धीरे परिभाषित करना शुरू कर देगा। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और हमें फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।